वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह की शानदार कहानियों का डेली डोज मिलता रहे। चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग 13 सीन्स। फिल्म की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ये प्रोफेसर खरगोश और भालू पर एक पोइम सुनाता है। तब ये पोइम पास में बैठे लोगों को बहुत ही अजीब और अश्लील लगती है। जिसने इस प्रोफेसर को बुलाया था वो लेडी कहती है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं, क्योंकि वो भी इतनी ही परेशान होती है जितना कि बाकी सब लोग। लेडी जब प्रोफेसर को रोकती है तो वो उसकी उंगली काट देता है, जिससे वो लेडी दर्द से चीखने लगती है और ये देखकर वहाँ पर बैठे सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर को एक टिश्यू में लपेटने लगता है। तभी एक पुलिसमैन उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता और मोबाइल से बात करने की कोशिश करता है, इसलिए वो पुलिसमैन उसे शूट कर देता है। लेकिन मरते हुए भी वो पास में पड़े मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम एक सेल्समैन को देखते हैं जिसका नाम इलियट होता है। इलियट ऑफिस जाता है जहाँ उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बॉस उसे कहता है कि कस्टमर तुम्हारे काम से खुश नहीं है, इसलिए हम तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहते। इलियट के सर पर उसके भाई के इलाज की जिम्मेदारी थी, जो कि एक साइकोपैथ है। इलियट उसके इलाज के लिए काफी पैसा खर्च कर रहा है। अब इलियट की जॉब चली गई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा। इसके बाद वो अपने डैड के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन उसके डैड ने कभी भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। इस बार वो कहता है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट फंड को खो दिया है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इलियट की एक वाइफ भी होती है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहे इलियट को अगले सीन में हम एक कार में देखते हैं जिसमें एक मक्खी उसे काफी परेशान करती है। फिर तभी इलियट को एक कॉल रिसीव होता है और वो आदमी इलियट को कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक गेम है और अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। ये बात सुनकर इलियट को ये आदमी कोई स्कैमर जैसा लगता है, लेकिन वो आदमी इलियट को कन्विंस करने के लिए उसको उसकी पुरानी बातें याद करवाने लगता है, जैसे उसके भाई का इलाज, उसका जॉब से निकलना और यहाँ तक कि वो उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। फिर वो आदमी इलियट को उस मक्खी के बारे में बताता है जो उसे परेशान कर रही थी और अभी भी कार में है। इलियट गाड़ी रोककर इधर उधर देखने लगता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब वो आदमी इलियट से कहता है कि जो मक्खी तुम्हें तंग कर रही है, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 ट्रांसफर हो जाएंगे। इलियट जल्दी से उस मक्खी को मार देता है क्योंकि ये काम बहुत आसान था और तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इलियट जो कि इससे बहुत हैरान होता है, वो अपने अपार्टमेंट पर जाता है और कंप्यूटर पर अपना अकाउंट चेक करता है। उसमें भी $1000 बैलेंस क्रेडिट दिखता है। अगले टास्क में इलियट को उस मक्खी को खाने को कहा जाता है, जिसके लिए उसे और भी पैसे मिलेंगे। इलियट को पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो फौरन उस मक्खी को खा जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में $600 आ जाते हैं। इलियट को ये बात समझ नहीं आती कि वो आदमी उसे कैसे जान रहा है कि इलियट के आसपास क्या हो रहा है। इलियट उस आदमी से पूछता है कि क्या आप मुझे अभी भी देख सकते हो, तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वो उसे देख सकता है। उसके बाद वो आदमी गेम के रूल समझाने लगता है। वो कहता है कि इस गेम में टोटल 13 टास्क हैं, जिसमें से तुमने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे जैसे तुम टास्क में आगे बढ़ते रहोगे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, जिसके लिए तुम्हें मुनासिब पैसे मिलेंगे और अगर तुमने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारे सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को नहीं बता सकते क्योंकि ये गेम का एक रूल है। उसके बाद इलियट उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन हम इलियट को कॉल का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसे कॉल रिसीव होता है। वो इलियट से कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम्हें किसी बच्चे को रुलाना है, जिसके लिए तुम्हें $5000 मिलेंगे। इलियट को ये टास्क काफी आसान लगता है और वो आसपास के बच्चों को ढूंढने लगता है। छोटी बच्ची दिखाई जाती है। इलियट उस बच्ची के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देंगे, वो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। ये सुनकर वो बच्ची रोने लगती है। उसके बाद इलियट के अकाउंट में $5000 आ जाते हैं और इलियट वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ये बात बता देती है। अगले सीन में हम इलियट को चर्च में देखते हैं जो अपने फादर को लेने आया होता है। तभी उसे उस आदमी की कॉल रिसीव होती है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें चर्च में लगे नेटिविटी सीन को जलाना है जो कि अंधे लोगों ने बनाया था। इलियट उस नेटिविटी सीन को उठाकर वहां से बाहर ले आता है और उसे जला डालता है, लेकिन गलती से चर्च को भी आग लग जाती है। इलियट जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर ले आता है और फाइल अलार्म बजा देता है। अब इलियट को इस टास्क के लिए $10,000 मिल जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि उस बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। फिर इलियट को उसके अगले टास्क में एक भिखारी के कपड़े चुराने के लिए कहा जाता है। इलियट उसका पीछा करके उसके कपड़े चुरा लेता है। अब वो भिखारी भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और रिपोर्ट कर देता है। वहाँ पर एक अनजान आदमी जो कि एक डिटेक्टिव होता है इलियट को ढूंढ रहा होता है। उसकी इलियट पर नजर होती है। पुलिस को पता चल जाता है कि चर्च को जलाने वाला आदमी, बच्ची को परेशान करने वाला और भिखारी के कपड़े चुराने वाला आदमी एक ही है, क्योंकि उसका स्केच बनवा लिया जाता है। अगले टास्क में इलियट को उसके अपार्टमेंट में से एक आदमी को कॉफी पर ले जाने के लिए कहा जाता है। इलियट जब वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि आदमी बाथ टब में मरा हुआ है। इलियट उस आदमी से कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब वो आदमी इलियट को उसके पैसों की जरूरत के बारे में याद दिलाता है तो इलियट उस आदमी को अच्छे कपड़े पहनाकर उसे रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में जब वो आदमी हिलता डुलता नहीं तो लोगों को उस पर शक होने लगता है, लेकिन इलियट ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए हुए थे जिससे इलियट बच जाता है। तभी रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, क्योंकि इलियट को ये टास्क 4 बजे से पहले कंप्लीट करना था, जिसमें काफी कम टाइम बचा था। इसलिए इलियट जल्दी से पुलिस वालों की चाय अपनी टेबल पर रख लेता है और उसका टास्क पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर इलियट ने टास्क को कंप्लीट भी कर लिया था और पुलिस वालों से भी बच जाता है, इसलिए उसे 8वें टास्क में प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इलियट के नाम पर 4 केसेस पहले से रजिस्टर्ड हो चुके थे, जिसमें बच्चे को डराना, चर्च में आग लगाना, भिखारी के कपड़े चुराना और एक मरे हुए आदमी को रेस्टोरेंट में छोड़कर आना होता है। इलियट अपने 8वें टास्क में एक अनजान घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसका एक क्लासमेट जॉनी मिलता है जो उसे बचपन में बुली करता था। यहाँ पर इलियट को ये टास्क मिलता है कि उसे जॉनी का हाथ काटना है। इलियट ये नहीं करना चाहता था, पर वो आदमी उसे कहता है कि जॉनी अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। तभी इलियट को समझ आ जाता है कि जॉनी भी इस खेल का हिस्सा है। इलियट यहाँ पर जॉनी का हाथ नहीं काट पाता, लेकिन जॉनी इलियट पर चिल्लाने लगता है और इसे बचपन की बातें याद दिलाने लगता है कि कैसे उसने और उसके भाई ने इलियट को परेशान किया था। ये सुनकर इलियट काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत जॉनी का एक हाथ काट देता है। उसके बाद इलियट को $1,00,000 मिल जाते हैं। अब इलियट जॉनी को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर जॉनी का छोटा भाई भी होता है। क्योंकि इलियट को अभी भी गुस्सा होता है तो वो जॉनी के छोटे भाई को बहुत जोर से मारता है, जिससे वो भी जमीन पर गिर जाता है। और ये होते ही इलियट के अकाउंट में 2.5 लाख और आ जाते हैं और इलियट को ये पता चल जाता है कि ये उसका 9वां टास्क था। ये सब करने के बाद इलियट काफी ज्यादा फ्री और कॉन्फिडेंट फील करता है। उसके बाद इलियट पार्टी में जाता है जो उसकी वाइफ के मॉम डैड ने रखी थी। इलियट को यहाँ पर 10वां टास्क मिलता है कि उसे एक कम्युनिस्ट गाना गाते हुए पार्टी की 75% से ज्यादा सिरेमिक आइटम्स को तोड़ देना है, जैसे कि कप्स, प्लेट्स और डेकोरेशन की चीजें। इलियट पार्टी में बैठकर ये सोच रहा होता है कि वो ये टास्क कैसे कंप्लीट करे। तभी वहाँ पर पुलिस इलियट के भाई माइकल को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि माइकल पर आरोप है कि उसने एक लड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर उसे शर्मिंदा किया था। इलियट माइकल को पार्टी से भगा देता है और पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कम्युनिस्ट गाना गाते हुए पार्टी की सारी चीजें तोड़ने लगता है। इसी बहाने इलियट का काम भी हो जाता है और वो अपनी वाइफ की नजर में गलत भी नहीं बनता, क्योंकि वो ये सब अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए कर रहा है। उसके बाद उसे तुरंत ही $5 लाख का मैसेज आता है और उसे अपना 11वां टास्क मिलता है कि वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दे। इलियट को ये समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन टास्क को कंप्लीट करना उसकी मजबूरी होती है, इसलिए वो सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ उससे काफी पूछताछ होती है। पुलिसमैन उससे पूछता है कि तुम पार्टी में कम्युनिस्ट सॉन्ग क्यों गा रहे थे, क्या तुम गवर्नमेंट से नाराज हो? और वो इलियट को कई सारी तस्वीरें दिखाता है और पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। इलियट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इनमें से कई सारी चीजें तो मैंने देखी भी नहीं, और वो अपने लिए एक वकील की मांग करता है। कुछ देर बाद इलियट खिड़की तोड़कर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। बाहर जाने के बाद रात को सुनसान सड़क पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। इलियट को शक होता है कि हो ना हो बूढ़ी औरत उस गेम से जरूर जुड़ी हुई है। इलियट उस लेडी से पूछता है कि क्या तुम भी इस गेम का हिस्सा हो, क्योंकि इलियट का मोबाइल पुलिस स्टेशन में ही जमा होता है, तो उसका उस कॉलमैन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के घर पर जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत इलियट को सड़क पर एक रस्सी बांधने के लिए कहती है। रस्सी को बांधते ही इलियट के अकाउंट में $1 मिलियन आ जाते हैं और इलियट को लगता है कि ये तो काफी आसान था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी लोहे की बनी होती है और वो सड़क की दूसरी तरफ तक गई होती है। और तभी वहाँ पर 10 से 15 तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए लड़के आते हैं और उस रस्सी से उनकी गर्दनें कट जाती हैं। इलियट ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इस गेम में किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। और तभी एक लड़के के फोन पर कॉल आता है और वो इलियट से कहता है कि तुम्हारा कंपटीटर 13 लेवल तक पहुंच चुका है। और जैसे ही इलियट को 13 टास्क के बारे में बताने वाला होता है, इलियट मोबाइल को फेंक देता है, क्योंकि अब वो ये गेम नहीं खेलना चाहता था। इलियट उसके बाद अपने डैड के घर जाता है, जहाँ पर उसे माइकल भी मिलता है। इलियट उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें घर पे भेजा था दवाई खाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब यहाँ पर हमें कहानी का ट्विस्ट पता चलता है कि इलियट का कंपटीटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई माइकल ही होता है। और माइकल ने लड़की के सामने जो कपड़े उतारे थे वो भी इस गेम का हिस्सा था और इसलिए पार्टी में पुलिस आई थी। माइकल इलियट को बताता है कि उसके 13 टास्क में उसे अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारना है और माइकल यहाँ पर अपने डैड को मारना चाहता था, क्योंकि उसके डैड ने बचपन में उसे बहुत ज्यादा मारा था। माइकल ने इस गेम को खेलना इसलिए चुना था क्योंकि माइकल की दवाई का खर्चा हर महीने लगभग 1200 था और वो अपने भाई की मदद करना चाहता था। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि वो दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तभी उनके डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तो मैंने 13वें टास्क को करने में इतना नहीं सोचा। इसका मतलब ये है कि उनके डैड भी इस गेम को खेल चुके हैं और उन्होंने 13 टास्क कंप्लीट कर लिए थे। ये सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनके डैड ने टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनकी मॉम को मार दिया था। इसका मतलब उनकी मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान किया हुआ एक मर्डर था। इसलिए अब वो उन लोगों को गेम नहीं जीतने देगा, इसलिए वो अपना गला काट लेते हैं। अब इलियट और माइकल एक दूसरे को देखते हैं और शक करते हैं कि गेम जीतने के लिए कहीं वो एक दूसरे पर अटैक न कर दें, और ऐसा ही होता है। माइकल दवाई खाने के बहाने इलियट पर अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही इलियट माइकल
पर गोली चला देता है। फिर हम देखते हैं कि इलियट के मोबाइल पर 5.7 मिलियन की विनिंग का मैसेज आता है और इलियट वहां से चला जाता है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वहां डिटेक्टिव इलियट के घर पर आता है, जो कि इलियट को पिछले कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। डिटेक्टिव घर में सारे सबूत को मिटाने लगता है, क्योंकि गेम के विनर को सारे केसेस से बरी करना होता है ताकि बाकी की जिंदगी वो विनर पैसे के साथ आराम से जी सके। लेकिन जो सारे टास्क कंप्लीट करता है वो कभी भी चैन से नहीं रह पाता, क्योंकि लास्ट टास्क में वो अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक को मार डालता है, जैसा कि माइकल और उसके डैड के केस में हुआ था। अब इलियट दोबारा घर आ जाता है और डिटेक्टिव पर बंदूक तान देता है। डिटेक्टिव बताता है कि वो कोई मेन सोर्स नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए काम करता है और अगर इलियट उसको मार देता है तो वो अपने जीते हुए सारे पैसे हार जाएगा और तभी इलियट उसको मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलियट के अकाउंट में से सारे पैसे चले जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ी शांति मिलती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि इलियट को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसको कॉल आई थी जिसमें उसे बड़े अजीबोगरीब टास्क करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उसे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन उसने ये टास्क करने से मना कर दिया। ये सुनकर इलियट काफी रिलैक्स फील करता है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।